Hello students, we are here discussing question 95 of KVPY SX question paper which was held on 19th November 2017. Okay, so देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्या कह रहे हैं ये द एमिशन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन राइट. हम इस इक्वेशन से ऑलरेडी फैमिलियर हैं. Where R is Rydberg's constant for transition from N2 to N1. The relative change delta lambda by lambda. क्वेश्चन हमसे पूछ रहे कि डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा कितना होगा इन द एमिशन वेवलेंथ इफ हाइड्रोजन इज replaced by deuterium. Assume that the mass of proton and neutron are same and approximately 2000 times larger than that of electrons. Okay, so क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि हमने हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम अगर यूज किया तो फिर उस केस में जो ऑब्जर्वेबल चेंज इन लैम्डा होगा, चेंज इन वेवलेंथ होगा किसी भी एमिशन के लिए फ्रॉम N2 टू N1, वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लैम्डा फॉर हाइड्रोजन वो कितना होगा राइट. आई थिंक आप सभी को पता होगा कि एक ड्यूटेरियम बेसिकली और कुछ नहीं बट एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का विच हैज 1 प्रोटॉन बट 2 न्यूक्लियॉन्स. ओके, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. तो ऑब्वियसली एक ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन के मास से डबल होगा राइट. वी कैन सिंपली से कि मास ऑफ ड्यूटेरियम इज 2 times द मास ऑफ प्रोटॉन और द मास ऑफ हाइड्रोजन राइट. हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं किया जा रहा है. ठीक है, सो देयरफॉर या फिर आप इसे मास ऑफ हाइड्रोजन भी बोल दीजिए, नथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर. नाउ इस केस में जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पता होना चाहिए वो ये है कि जब भी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो देन उस केस में जो एनर्जी एमिटेड होती है उसे हम माइनस z² बाय n² टाइम्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं राइट. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट के अंदर इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाती है एंड ऑब्वियसली अगर ट्रांजिशन है फ्रॉम N2 टू N1 देन डिफरेंस इस एनर्जी का हमें यहाँ पर यूज करना होता है राइट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस एनर्जी से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से जो एनर्जी निकली है वही एनर्जी फोटोन के फॉर्म में बाहर जाएगी एंड बाहर जाएगी उस एटम से एंड उस रेडिएशन आउटगोइंग रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी उसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं राइट. सो कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज आइडियाज टुगेदर वी कैन से कि 1 by lambda will be equal to change in the energy right divided by h into c. चेंज इन एनर्जी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट होगी फाइनल एनर्जी विच विल बी एट n2. सो ये हो जाएगा z² बाय h इंटू सी टाइम्स 1 by n2² माइनस 1 by n1² राइट. एंड जब हम इसे रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा z² बाय hc टाइम्स 1 by n1² माइनस 1 by n2² राइट. सो दिस इज द इक्वेशन जो कि हमें ऊपर दिखाई दे रही है. यहाँ पर r की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं. पॉइंट ये है, अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम ये सारा डेरिवेशन करते हैं स्पेशली इक्वेशन ऑफ एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, सो उस डेरिवेशन के दौरान हम ये मान करके चलते हैं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होता है इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर वो फिक्स्ड होगा राइट. हाइड्रोजन न्यूक्लियस दैट इज दिस प्रोटॉन, इसे हम फिक्स्ड मानते हैं एंड देन उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो एंड एंगुलर मोमेंटम बोर्स पोस्टुलेट से कंबाइन करके हम एनर्जी डिराइव करते हैं. सो उस केस में जो एनर्जी आती है वो प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के राइट. बट और यही पॉइंट है जो अब मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं जो बेसिस फॉर्म करेगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, कि अगर हम इस प्रोटॉन मास को, प्रोटॉनिक मास को या फिर न्यूक्लियस को फिक्स्ड ना माने. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये फिक्स्ड नहीं होगा. इन रियल सिचुएशन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड इन दोनों का रोटेशन होगा अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास. देन उस सिचुएशन में जो एनर्जी की इक्वेशन आएगी वो प्रोपोर्शनल बन जाती है समथिंग विच इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास राइट. आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिड्यूस्ड मास के बारे में और इस डेरिवेशन को पहले देखा होगा, पर इनकेस अगर आपने इसे नहीं ऑब्जर्व किया है देन मैंने यहाँ पर इस जो स्लाइड है, डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आप जो PDF देखेंगे उस PDF के अंदर ऑलरेडी डिराइव किया है कि यहाँ पर रिड्यूस्ड मास कैसे आता है
एंड एनर्जी की फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आनी चाहिए, राइट। सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखना। यहाँ पर डेरिवेशन काइंड ऑफ एक इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने शो किया है कि किस तरह से यहाँ पर रिड्यूस्ड मास अपना रोल प्ले करता है, राइट। सो मैं इस कंसेप्ट को, इस फाइनल डिस्क्रिप्टिव आइडिया या फाइनल कंसेप्ट को मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, राइट। आई एम अज्यूमिंग कि आप यहाँ पर इस कंसेप्ट को या तो जानते होंगे, या फिर अगर नहीं जानते तो फिर आप वीडियो यहीं पॉज करके उस स्लाइड को ऑब्जर्व कीजिए। वहाँ पर आपको समझ में आएगा कैसे 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 वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। ओके, हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। सो बेसिकली यहाँ पर हम स्टैब्लिश कर चुके हैं कि एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर प्रोपोर्शनल होगी रिड्यूस्ड मास के साथ, राइट। सो देयरफॉर हमें ये भी पता है कि एनर्जी is dependent on z n as well as it is also, जो एनर्जी निकलेगी वो also लैम्डा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सभी कंबाइन करें, सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करें, तो मैं ये लिखूंगा कि 1/λ इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। ओके, प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये कैसे आया? बिकॉज एनर्जी एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। आप बॉक्स्ड इक्वेशन में यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। एंड जो लास्ट बॉक्स्ड इक्वेशन है उसमें आप ये देख सकते हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, राइट, रिड्यूस्ड मास। सो व्हाट इज रिड्यूस्ड मास? रिड्यूस्ड मास फॉर टू बॉडी सिस्टम is represented by this equation m1 m2 divided by m1 plus m2, राइट। जब दो बॉडीज एक दूसरे के अराउंड कॉमन सेंटर यानी कि कॉमन सेंटर होगा सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास के अराउंड दो बॉडीज सिंक्रोनाइजेशन में रिवॉल्व करती हैं ड्यू टू सम अट्रैक्टिव फोर्स, इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन के केस में अगर टू प्लैनेट सिस्टम है या फिर बाइनरी स्टार सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे भी आप जरूर देख सकते हैं। सो उस केस में भी हमें रिड्यूस्ड मास देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। सो पॉइंट बीइंग कि ऐसे सारे सिस्टम में जहाँ पर एक कॉमन सेंटर ऑफ मास या सेंटर के अबाउट दो बॉडीज कंपेरेबल मासेस की रिवॉल्व करती हैं, उस केस में रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, राइट। ये एक रिजल्ट है जो डायरेक्टली डेरिवेशन से दिखता है, राइट। सो इसीलिए हम इसे एज अ डायरेक्ट कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट उसे 1/λ को प्रोपोर्शनल मान लें म्यू के साथ में, तो देन फर्स्ट केस में जब हमने हाइड्रोजन कंसीडर किया था इनिशियली, तब हम ये कह सकते हैं कि 1/λ इन केस ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड मास ऑफ द केस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। प्लीज रिमेंबर कि जब हम नॉर्मली बोर्ड्स मॉडल को फॉलो करते हैं तब रिड्यूस्ड मास लेने की जगह हम डायरेक्टली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अज्यूमिंग कि प्रोटॉन का मास इतना ज़्यादा है कि वो ऑलमोस्ट अपनी जगह पर फिक्स्ड होगा। बट यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से इसे कंसीडर करना है, राइट। एंड इन द सेकेंड केस जब हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं, तो ड्यूटेरियम के केस में लैम्डा जो एमिट होगा ड्यूटेरियम का वो प्रोपोर्शनल होगा, 1/λ ऑफ ड्यूटेरियम विल बी प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास ऑफ ड्यूटेरियम, राइट। सो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। मतलब इन केस अगर आप इस पॉइंट तक सेटिस्फैक्टरीली कंक्लूसिवली पहुंच चुके हैं तो फिर इसके बाद क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा लैम्डा नाउ? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेल्टा लैम्डा विल बी द लैम्डा ऑफ ड्यूटेरियम माइनस लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन। एंड जब इसे मैं ओरिजिनल इनिशियल लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वो रेशो मिल जाएगा जो मुझसे पूछा गया है। एंड ऑब्वियसली परसेंटेज चेंज पता करने के लिए हम इसमें इस पूरी इक्वेशन में 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि हमने इसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। नाउ बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो व्हाट इज लैम्डा ऑफ ड्यूटेरियम? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड मास ऑफ ड्यूटेरियम। सिमिलरली reduced mass of hydrogen is inversely proportional to lambda h. So हमने यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर दी, राइट। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर हम अगर LCM लेते हैं एंड इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन आने वाली है, राइट, एंड डिवाइडेड बाय म्यू डी। नाउ व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ म्यू, दैट इज रिड्यूस्ड मास? इट वाज m1 m2 upon m1 plus m2, right? So what is m1? Let us consider m1 as mass of electron. Let us consider m2 as mass of the nucleus. हाइड्रोजन के केस में वो प्रोटॉन का मास बन जाएगा, ड्यूटेरियम के केस में वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास बन जाएगा, राइट। सो हाइड्रोजन के लिए म्यू वैल्यू विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस
मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। प्लीज रिमेंबर, मैं यहाँ पर न्यूक्लियस का मास इंक्लूड कर रहा हूँ, पूरे एटम का मास नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस एक्सप्रेशन, राइट। सिमिलरली रिड्यूस्ड मास इन केस ऑफ ड्यूटेरियम कितना बनेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ ड्यूटेरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ ड्यूटेरियम, राइट। होल डिवाइडेड बाय अगेन सिमिलर पॉइंट्स पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ ड्यूटेरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ ड्यूटेरियम, राइट। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है टाइम्स 100%, ओके, बिकॉज हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, सो ये 100% हम भूलेंगे नहीं। चलिए, सो बस अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे, राइट, इसे सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन निकाला जा सकता है और वो डिनोमिनेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद में मैं मास ऑफ ड्यूटेरियम को कन्वर्ट करके लिखूंगा 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एंड देन अगेन मास ऑफ हाइड्रोजन कॉमन निकालूंगा एंड डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में जो मास ऑफ ड्यूटेरियम है उसे भी हम सिमिलरली कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन होल ब्रैकेट टाइम्स 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2 times mass of hydrogen divided by mass of electron plus 2 times mass of hydrogen nucleus, okay, be careful, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन शब्द इस्तेमाल किया बट हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, राइट। सो मैंने सभी जगहों पर मास ऑफ ड्यूटेरियम को मास ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस से रिप्लेस कर दिया। नाउ सिंप्लीफाई और कर लेते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर MH कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं न्यूमरेटर में LCM ले लेता हूँ। Please don't forget again that 100% which is present here. So that will be equal to mass of electron plus 2 times mass of hydrogen nucleus minus 2 times mass of electron minus 2 times mass of hydrogen nucleus, right? This is the numerator after LCM. Denominator बन जाएगा mass of electron plus mass of hydrogen whole multiplied, this is multiplied by mass of electron plus 2 times the mass of hydrogen, right? दिस इज योर न्यूमरेटर, कंप्लीट न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या बनेगा हमारा 2 ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो ये हमारे पास आ गया, आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो गया टाइम्स 100%, डोंट फॉरगेट दैट। देन उसके बाद में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मास ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन भी न्यूमरेटर में चला गया, दैट विल गिव अस माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, डिवाइडेड बाय 2 multiplied by this quantity which is mass of electron plus 2 times, sorry my bad, mass of electron plus mass of hydrogen, right। so हमारे पास ये quantity आ रही है। अब जरा इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज मास ऑफ हाइड्रोजन? हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में बताया गया था दैट मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस या मास ऑफ प्रोटॉन टू बी प्रिसाइज इज 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें ये रिलेशन कंसीडर करना है। कंसीडर करते ही मेरे पास इक्वेशन ऐसी दिखेगी 2 टाइम्स 1 प्लस 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन चेंज करने के बाद मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन ले लिया है डिनोमिनेटर में एंड हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। सिंप्लीफाई कर लीजिए जल्दी से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, वी हैव गॉट नेगेटिव 1 बाय 2 टाइम्स 2001 टाइम्स 100%। एंड जब हम इसकी वैल्यू पता करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आती है 0.0249% के आसपास, राइट। और यू कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.025% एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन जो था ऑल्दो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है। प्लीज ट्राई टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम जब बोर्स मॉडल में डायरेक्टली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में रखते हैं तब वहां पर हम एक अजम्पशन लेते हैं कि प्रोटॉन या न्यूक्लियस फिक्स्ड है, पर इन रियलिटी वो एक्चुअली जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट, ओके। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन एंड इसके पीछे का जो मोटिव था वो समझ में आया होगा। एंड इन केस अगर आप वेदांतो एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उसे गूगल पर सर्च कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।